and then we will move further in this session. So what have we learned? अब तक के दो सेशंस हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं. तो उसमें हमने क्या लर्न करा है कि इन प्लांट्स सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, अब तो आपको अच्छी तरीके से लर्न हो गया है ना, इन लीव्स. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस सेशन इज वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स. लीव्स भी एब्सॉर्ब करती हैं, ऐसा नहीं है लीव्स डोंट एब्सॉर्ब एनीथिंग. लीव्स ऑल्सो एब्सॉर्ब, बट द मेन एब्सॉर्प्शन इज बाय रूट्स. इसलिए क्या कहते हैं, जिस प्लांट की जड़ मजबूत है, the roots are very strong, those plants will survive for a longer period of time. है या नहीं है? Why we say this thing? Answer is in front of you. Because roots absorb the maximum quantity of the nutrients and water. So if they are not able to absorb, if the roots are weak, if there are not enough roots, what do you think? Will there be a good absorption? प्लांट्स बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे वाटर एंड मिनरल्स का? नहीं ना, वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे. तो अगर वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो क्या वो लीव्स तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे. यस, वेरी गुड. तो अगर लीव्स तक ये चीजें नहीं पहुंचेंगी, कैन लीव्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फूड मेकिंग प्रोसेस? क्या लीव्स कर सकती हैं? नहीं. तो इसलिए फॉर एनी प्लांट्स रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वंस द रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर इन गुड नंबर, प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था. नाउ सो अब हम देखें, हम छोटा छोटा पार्ट्स कर रहे हैं क्योंकि आपका हर पार्ट में बहुत ज्यादा डिटेल है. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड प्लांट्स आर कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर द फूड. एंड इन द प्रीवियस सेशन, सेकेंड सेशन में हमने क्या देखा, प्लांट्स में लीव्स जो होती हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं एंड दे हैव गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट या दैट कंट्रोल द एब्जॉर्प्शन. सो ये हमने देखा. और ये भी देखा कि लीव्स में क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस गोस ऑन. नाउ कमिंग टू दैट इन डिटेल, आज थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं. सो जो लीव्स हम कह रहे हैं, लीव्स में फूड बनता है. Leaves are the main source where plants prepare their food. तो leaves में स्टोमेटा तो हैं, but what is the other component that plays a very important role in the process of photosynthesis? Photosynthesis means food making process. तो लीफ में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है that is known as क्लोरोफिल. ये याद रखें, ग्रीन कलर पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. ये क्या है क्लोरोफिल? ये जो क्लोरोफिल है, इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर एंड स्टोर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. सो हमने जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा था, वी हैव सीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, plant need nutrients, plants need nutrients. ठीक है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सनलाइट. अब ये सनलाइट प्लांट्स कैसे लेते हैं, तो ये कैसे एब्जॉर्ब होती है, डेट गेट एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट डेट इज क्लोरोफिल. सो आप तभी क्या होता है, सारी जो लीव्स होती हैं दे आर ग्रीन इन कलर. व्हाई आर दे ग्रीन इन कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लियर हो रहा है ना आपको? यस.
तो ये जो होता है ये क्लोरोफिल, देखें ये आपको ये लाइट है, ये लाइट है, ये एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है? थ्रू स्टोमेटा। सनलाइट जा रही है थ्रू ग्रीन पिगमेंट, और न्यूट्रिएंट्स रूट्स से, जो हमने देखा था पाइप के थ्रू, है ना। तो इस वे में लीव्स पर सब कुछ पहुंच जाता है, एंड देन वो सब मिक्स करके प्लांट्स प्रिपेयर द फूड। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तभी हम क्या होता है, दिन में ही तो प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। कैन दे प्रिपेयर देयर फूड एट नाइट? नो, दे कैन नॉट प्रिपेयर बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। तो सनलाइट एक्चुअली क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी। जैसे टू मेक अवर फूड वी नीड टू पुट ऑन एनी हीटेड थिंग, हम गैस यूज करते हैं, हम स्टोव यूज करते हैं, हम चूल्हा यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज until and unless heat is provided we cannot cook our food. In the same way कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, मिनरल्स आ गए, लेकिन अब ये सबका जो मिक्सचर, जिनका जो आपस में एक सिंथेसिस चलना है, एक आपस में कॉम्बिनेशन चलना है, वो तभी होगा when energy is provided, when that heat is provided. ठीक है। सो जो सोलर एनर्जी है फ्रॉम द सन, इट इज यूटिलाइज्ड to manufacture food from basic ingredients like carbon dioxide and water. समझ में आ रहा है ना? देखें, हम छोटी चीज से वी आर गोइंग इन डिटेल। हम पहले बड़े मजे से कह देते थे प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन वी लर्न कि बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। देन वी लर्न प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, कहाँ उनकी फैक्ट्री है। वी लर्न कि वो तो लीव्स में है, एंड देन हमने ये भी लर्न करा कि लीव्स में रूट से न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। लेकिन अब कैसे काम हो रहा है, वी आर लर्निंग दैट पार्ट। तो जो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ, दैट क्लोरोफिल इज एब्सॉर्बिंग सनलाइट एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू prepare the food from the basic ingredients like carbon dioxide and water. Didn't you find it interesting? कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे कैसे हम तो सिंपल बात करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने इतना कुछ डिस्कवर कर लिया है, बुक्स में लिख दिया है कि अब हमें कितना इजी हो गया लर्न करना, है या नहीं है। नाउ सो वी आर सेइंग प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड by the process of photosynthesis. तो what is produced by photosynthesis? Photosynthesis क्या produce करता है? तो there are two things that are produced. One is carbohydrate and other is oxygen. कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी कह देते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हम बोल देते हैं C6H12O6. एंड ऑक्सीजन को वी रिप्रेजेंट बाय O2. ये साइंस में जब आप आगे चलेंगे वी नीड टू यूज फॉर्मूलेस एंड सिंबल्स टू राइट इट डाउन. ये बड़े बड़े वर्ड्स हम लोग अवॉइड करते हैं लिखना, बट स्लोली एज यू विल मूव इन द चैप्टर एंड फर्दर इन डिफरेंट ग्रेड्स, हायर ग्रेड्स, यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स. तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट के और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रिपेयर ग्लूकोज एंड प्रिपेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन. और सेम इसी को हमने जो वर्ड्स में हमने लिखा है उसको हमने इक्वेशन सिंबल में दिखाया है. इक्वेशन में कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया फॉर्मूला CO2, वाटर का आ गया H2O, ग्लूकोज हमने आपको बताया C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज O2. ठीक है. So in this way these things are represented. Is this thing clear? ध्यान से देखें इस इक्वेशन को. Now, what is the meaning of photosynthesis? इसको देखते हैं. Since the synthesis of food
occurs in the presence of sunlight, है ना, बिना सनलाइट के तो खाना बन ही नहीं पा रहा था ना. That's why this process is called photosynthesis. इसको देखें, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन. When things combine in the presence of light, then that process is known as photosynthesis. आ गया ना समझ में? क्लियर? एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन. तो एक बार फिर से, इसीलिए मैंने इस पेज पे ये क्वेश्चन रखी कि अगर कुछ भूल गए, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, एक बार ध्यान से देखें. बहुत अच्छा लगता है व्हेन वी राइट इन सिंबल फॉर्म, कितना सिंपल हो जाता है. हमें ना स्पेलिंग लर्न करनी ना कुछ, सिंबल्स लेके एंड द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस. है या नहीं है? Now the other question arises, why photosynthesis is important for life on earth? Why? हम इतना ज्यादा क्यों इसका पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि this is very important. But why? Without photosynthesis क्या होगा? Can any food be prepared? No, no food can be prepared. So if there is no food, nothing to eat. है? And then no oxygen to breathe. क्योंकि if you see, अभी जो हमने देखा था, हम क्या देखा था कि CO2 plus H2O वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन. हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है बिकॉज ऑफ प्लांट्स, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ना तो फूड मिल रहा है और ना ही वी आर गेटिंग ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन नहीं है, कैन वी सर्वाइव? 5 मिनट के लिए आप मुंह बंद रख सकते हैं? नाक एंड मुंह बोथ? नो. कॉन्टिन्यूसली वी नीड एयर टू ब्रीथ इन. अगर हमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है, नो लाइफ. है या नहीं है? सो विदाउट एयर एंड फूड लाइफ वुड बी पॉसिबल? नो, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. क्या पॉसिबिलिटी है लाइफ की? नहीं, इट वुड बी इम्पॉसिबल. सो व्हाट वी लर्न टुडे, एक बार देखते हैं कि लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है एंड दैट ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. है ना? लर्न हो गया ये वर्ड. एंड देन क्लोरोफिल का काम क्या है? टू कैप्चर एनर्जी. कहां से? सनलाइट से. एंड लीव्स क्या होता है? दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight. Is this thing clear? And synthesis of food occurs in the presence of sunlight. That's why it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. And sun is the ultimate source of energy. और कहीं की हमें एनर्जी से मतलब नहीं है. सन है तो एनर्जी है, सन नहीं है हम लोग लाइट्स लेकर नहीं खड़े हो सकते इतने प्लांट्स के आगे. तो दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्नड अबाउट हाउ डज लीव्स प्रिपेयर देयर फूड by themselves. So this was the learning for us today. In the next session something more we are going to discuss. But till then keep revising all the things that you have learned today. With a new session we are going to meet again. Bye.